एक क्वेश्चन हमने कल के पेपर में हम 19 तक पहुंच गए थे, अक्टूबर नवंबर 19 पेपर 23 उसका आखिरी क्वेश्चन जो था वो हमने छोड़ दिया था बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. फिजा, गुड टू सी यू बेटे, एंड महिरा, गुड टू सी यू अगेन. लेट्स गो टू, चलें एक बार फिर रिकॉर्डिंग में भी आ जाए आफ्टर द एंड ऑफ आवर क्लास, बल्कि A2 की क्लास 12 मिडनाइट पे मैं आपको एक गेस्ट भेजूंगा बाय सर कामरान मलिक. 13 क्वेश्चंस हैं पास्ट पेपर्स के जो मैं सारे करवाऊंगा और उसके अलावा भी बहुत कुछ करवाऊंगा आपको आने वाली क्लासेस में. प्लीज इन 13 क्वेश्चंस को बहुत अच्छा कर लीजिएगा. हर साल इनका एक क्वेश्चन कम से कम आ रहा है पास्ट पेपर्स का, तो ये गेस बहुत अच्छी तरह करना है आप लोगों ने. राइट जी. सो लेट्स गो टू वे वी वर. ये मैंने पहले ही खोले हुए आपका पेपर, ये वाला अक्टूबर नवंबर 19, सॉरी वेयर आर वी, या अक्टूबर नवंबर 19. और इसका आखिरी क्वेश्चन हमारा रह गया था, बल्कि उसका बी पार्ट सिर्फ रह गया था. अब देख लें जरा एक पार्ट, कल की क्लास में है तो अब हाँ दोबारा वहां से देख लीजिए. व्हाई शुड वी वेस्ट टाइम ऑन दैट. बी पार्ट क्या कह रहा है जी? द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, द यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस, records a persistent deficit on its current account of balance of payments. Discuss what is likely to be the most effective way to reduce this deficit. जब भी क्वेश्चन में मोस्ट बेस्ट का वर्ड आए समझ लीजिएगा कि कम से कम दो पॉलिसीज करनी है, कम से कम दो मेथड्स देखने हैं, क्योंकि अकेले को तो हम कह ही नहीं सकते ये बेस्ट है ये मोस्ट इफेक्टिव है. हाँ, उसके बाद दो कम से कम करके इवैल्यूएशन करके हम बताएंगे मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है. तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. और कैसे करते हैं कि जी आप लोग चाहते हो कि मैं पूरा सॉल्व कर दूं, लाइक लिख के करवा दूं? अगर आप लोगों को ये मुश्किल लग रहा है, क्वेश्चन आसान है, इतना मुश्किल नहीं है. वर्बली करा दूं? मार्क स्कीम बता के ऐसे करवा दें. चले लेट्स लुक एट द मार्क स्कीम और फिर मैं आपको वहीं साथ साथ इलाबरेट करता जाता हूँ. एक बार क्वेश्चन को फिर देखो. वो कहता है जी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस जो है उसका मुसलसल, परसिस्टेंट मीन मुसलसल करंट अकाउंट का डेफिसिट है. करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के चार हिस्से हैं: ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम बैलेंसेस. वो आउटफ्लोज ज्यादा है और इनफ्लोज कम है, ये उसका क्वेश्चन है. अब वो इस स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? बेस्ट तरीका, मोस्ट इफेक्टिव तरीका कौन सा है यूनाइटेड स्टेट्स के पास? चार चार मार्क्स के लिए एक मेथड हम यूज कर सकते हैं. कोई बच्चा मुझे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकता है. व्हाई डोंट वी लर्न इट अंडर टू मेजर कैटेगरीज? उसमें आप सारी पॉलिसीज को कर सकते हो. एग्जामिनर को एनालिसिस में आपके मार्क्स काटने का मौका नहीं मिलेगा. राइट. लेट मी सी हु. बुरहान, कैन यू टेल मी द ब्रॉड रेंज नेम्स ऑफ दीज पॉलिसीज? सर सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. सही बोल रहे हो, लेकिन इनके कुछ नाम और हैं. Anyone? Expenditure something policy, expenditure switching policies, expenditure dampening policies या expenditure reducing भी बोलते हैं उसको. ये वही पॉलिसीज हैं जो आप कर चुके हो. एक्सपेंडिचर स्विचिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं इस पे. एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज का मकसद क्या है कि हम फॉरेनर्स का एक्सपेंडिचर भी अपनी गुड्स यानी एक्सपोर्ट्स की तरफ स्विच करें हमारी, और लोकल डोमेस्टिक सिटीजन्स का एक्सपेंडिचर भी अपनी गुड्स की तरफ स्विच करें रादर देन इंपोर्ट्स. इसमें हमारे पास कौन सी आ जाती हैं बच्चों, बताओ? प्रोटेक्शनिज्म, डिवैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, ये आपकी एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज हैं. फिर हैं जी एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग या एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज. ये कौन सी हैं जी? ब्रॉड नेम लें. कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. कितना बड़ा स्कोप हो गया आंसर का. यहीं पे आपका आंसर आसान होना शुरू हो जाएगा. बेसिक बात समझ आ रही है? एक बार फिर बता दूं कि इनके नाम डिफरेंट. फिर बता दूं? यस श्योर. लेट्स सी जी. जब भी हमने करंट अकाउंट के डेफिसिट को या इवन सरप्लस को करेक्ट करना है, तो हमारे पास दो ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ पॉलिसीज हैं. हम उनको अलग अलग पढ़ के आए हैं, लेकिन अब उनको ब्रॉड कैटेगरीज में डाल रहे हैं. एक है एक्सपेंडिचर स्विचिंग, यानी फॉरेनर्स का एक्सपेंडिचर भी हमारी गुड की तरफ स्विच हो जाए
और लोकल लोगों का, लोकल सिटीजन का एक्सपेंडिचर भी हमारी गुड्स पर स्विच हो जाए। एक्सपोर्ट्स हमारी ज़्यादा, इम्पोर्ट्स कम, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास है प्रोटेक्शनिज्म, टैरिफ, कोटाज वगैरह, ट्रेड बैरियर्स लगा देने, एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज देनी, और एक्सचेंज रेट को अपने डी वैल्यू कर देना। समझ रहे हैं? ये सारी हमारी ये पॉलिसीज हैं। उसके बाद आ जाती हैं जी एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ाना, मनी सप्लाई वगैरह का कम करना। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, यानी टैक्सेस का बढ़ाना और गवर्नमेंट स्पेंडिंग का कम करना, बजट को गवर्नमेंट अपना सरप्लस कर दे या बजट डेफिसिट को कम कर दे। समझ आ रही है बच्चों? शैल आई गिव यू द डिटेल्ड आंसर नाउ? बेसिक स्केच किसी को क्लियर ना हुआ प्लीज बता दें। चले मैं कुछ बच्चों से नाम लेके पूछ लेता हूं। लेट्स से रावली, व्हाट आर एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज? नाम बता दो बस। कॉन्ट्रैक्शनरी नो फिस्कल नो पॉलिसी। नो, दैट इज एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग। आपने स्विचिंग बतानी है। सर इसमें एक्सचेंज रेट डिवैल्यू करते हैं। शाबाश। और दूसरी? प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म। राव क्लियर हो गया? जी जी सर, और अब हो गई। एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग या एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल। अब इसकी मार्क स्कीम देख लेते हैं और जल्दी से पूरा आंसर यहाँ पे कर लेते हैं सुकून के साथ। मैं इस पे टाइम लगाना चाह रहा हूँ क्योंकि इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अच्छा इसी बहाने बच्चों को ये नाम याद हो जाए कि एक्सपेंडिचर स्विचिंग और डैम्पनिंग है क्या। ये जी, वो कहते हैं पहले मार्क स्कीम देख लो। डिस्कस व्हाट इज लाइकली टू बी द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस दिस डेफिसिट। Explain one policy to reduce the deficit with due reference to strength and weaknesses of this policy, 4 marks. Explain at least one further policy. हम इसमें एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग और स्विचिंग जब करेंगे तो हम बहुत सारी पॉलिसीज इकट्ठी कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अप टू 3 मार्क्स आ जाते हैं स्ट्रेंथ्स तक ही। पॉलिसी है क्या, क्यों कामयाब होगी, और 1 मार्क सिर्फ वीकनेसेस के लिए, यानी 3 तक वो देता है वीकनेसेस के। जो भी एंगल आप सही करें एनालिसिस के, तो 8 अच्छे बच्चों के पूरे आने चाहिए। हाँ, इवैल्यूएशन में 1-2 मार्क्स ड्रॉप हो जाए, कंक्लूजन सही नहीं हो उसका, फेयर इनफ। लेकिन बाकी अब गाइडेंस देखो। पॉलिसीज कुड बी अ रेंज ऑफ एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज सच एज depreciation of the currency या devaluation, tariffs, quotas and so on. Expenditure reducing policies या dampening policies such as tax rise करना, cut in government spending यानी contractionary deflationary fiscal policy, और फिर deflationary monetary policy यानी rise in interest rates, tighter control of money supply वगैरह। वो कह रहा है candidate needs to refer to the strengths and weaknesses of the policies and these need to be compared to arrive at a conclusion on which is likely to be the most effective. तो पहले 4 मार्क्स के लिए हम एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज बच्चों के थ्रू करते हैं। फिर मैं होलिस्टिक आर्ग्यूमेंट खुद बताऊंगा, लेकिन बच्चों के थ्रू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद, लेट्स से हमजा हयात गोंदल, हाउ कंफर्टेबल आर यू इन एक्सप्लेनिंग दीज फॉर 4 मार्क्स? ऊपर वाली ये एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज, कैसे हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। कैन यू टेल मी? इंपोर्ट्स कम कर देंगे प्रोटेक्शनिज्म वाला यूज करके। जरा जरा अच्छी तरह बताओ, शाबाश, तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप बताओ। गवर्नमेंट कैन यूज एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी सच एज, बोलें शाबाश। यूजिंग प्रोटेक्शनिज्म, हम्म, उसमें दे विल यूज टैरिफ्स, कोटाज, जिसमें अब उसको फिर हम एक्सप्लेन करेंगे टैरिफ क्या होता है और कोटास क्या होते हैं। कर दो, कोटास आर द कर दो, फिजिकल कोई लिमिट्स हरज नहीं है। ऑन द, हम्म, अच्छा, कोटास आर द फिजिकल लिमिट्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज placed by government. Tariff is an tax दोबारा बोलें। which, कोटा जरा फिजिकल लिमिट ऑन सर व्हाट? सर जो चीजें हम गवर्नमेंट इम्पोर्ट गवर्नमेंट करते हैं नहीं, आपसे, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट नहीं, जो कंट्री इंपोर्ट करता है। कंट्री टैरिफ्स, इम्पोर्ट quotas करती है are physical limit उसको on फिर, imported goods, ठीक है? यस, एंड टैरिफ्स आर द टैक्सेस On which imported goods and which are services, ठीक है, बहुत imported अच्छे। अब by the तसल्ली से country. बताओ इन दोनों से हमारी इंपोर्ट्स कैसे कम होंगी? Hamza, can you carry on or shall I switch this child? So you can switch. Okay, okay. Um,
लेट मी डू इट माई सेल्फ, आई डोंट सर मैं वांट। ट्राई करूँ? एक बार ट्राई कर लें, अगर सही ना हुआ तो फिर मैं सर खुद मैं कर लूंगा। बताऊँ? पहले जिस बच्चे ने कहा था वो बता दें। जी सर, इसमें जो 4 की हमारे पास एनालिसिस है सर, हम्म। उसमें हम एक पॉइंट तो ये देंगे कि गवर्नमेंट प्रोटेक्शनिज्म यूज़ कर सकती है अपनी जो लोकल फर्म्स हैं उनके उनको सब्सिडी वगैरह दे के, जिससे जो उनकी कम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ेगी। ओके। एक्सपोर्ट सर हमारी बढ़ेंगी और जो इम्पोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगी। और सर दूसरी तरफ एक राफे इंपोर्ट्स कैसे कम डिसीजन होती होगी? है सर। अच्छा, डोमेस्टिक सब्सिडीज, ठीक है। अच्छा, और बताएं, शाबाश शाबाश, ठीक है। जी सर, तो जब एक्सचेंज रेट थोड़ा स्किप कर रहे हो, थोड़ा स्किप कर रहे हो, तो लेट्स आखिरी वाला बच्चा ट्राई कर ले जो बोल रहा था, एंड देन आई गिव द होलिस्टिक आंसर। जी बेटे, जो कह रहे थे मैं बताऊं? सर आप बता दें, ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है। आई थिंक सो, बिकॉज एक बार मैं ये एक्सपेंडिचर स्विचिंग और डैम्पनिंग आप लोगों के माइंड्स में बिठाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम कहेंगे one method is expenditure switching policies, where government would choose such policies that foreigners spend on domestic goods and local people also spend on domestic goods rather than imports. ठीक है? In this, we have a range of policies such as devaluation of the currency. If the government devalues the currency compared to other trading partners, exports will become cheaper. They'll become more competitive, and more export revenue might be generated if demand is elastic. On the other hand, imports will become expensive. Consumers may switch away from them towards local goods. Again, lesser import expenditure will reduce the deficit or convert it into a surplus. यहीं पे इवैल्यूएशन का, हम एनालिसिस का उल्टा साइड लेके जा रहे हैं। एक मिनट जी, यहीं पे उल्टा हम लेके जा रहे हैं। However, exchange rate devaluation in short run, due to inelastic demand for exports and imports, may lead the deficit of current account into further deficit till J curve and Marshall-Lerner condition takes place in long run. समझ आ गया? बस इतना सा, पूरी डिटेल उसकी बताने की जरूरत नहीं है। यहां तक किसी बच्चे को कंफ्यूजन आ रही हो, मैं इसको बहुत अच्छा करवाना चाह रहा हूं। सर लास्ट पॉइंट रिपीट, सर ये एक बार रिपीट कर दो सारा, या आखिरी पॉइंट? से जो आपने मार्शल Okay, okay, sure. Exchange rate devaluation may not be effective in short run, as in short run, due to signed contracts, demand for exports and imports tends to be inelastic. However, in long run, when demand for exports and imports become greater than one, elastic according to Marshall-Lerner condition, and J curve effect is met, in short run deficit may increase, but in long run deficit will convert into a surplus. वही जो हम कई बार कर चुके हैं। आप समझ आ गया बच्चों? यस। अब हम लेते हैं जी प्रोटेक्शनिज्म। Another way is using protectionism, trade barriers such as tariffs and quotas on imports. This will make imports expensive, their supply will fall into the country, local goods will appear cheaper, and people will switch towards domestic goods, and demand for imports will fall. Secondly, government can also subsidize exporters. Price of exports will fall, they'll become competitive in international market, and as a result, current account deficit will start becoming surplus. ठीक है? However, protectionism leads to retaliation. Other countries may also use tariff quotas and subsidies against our firms. ठीक हो गया जी, ये आपके 4 मार्क्स खुले आ चुके हैं थ्रू एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज। किसी को यहां प्रॉब्लम आ रहा हो? किसी बच्चे से मैं सुनना चाहूंगा। माहीन अली, आपको टोटली क्लियर हुआ है मेरा बेटा? माहीन, देयर इज नो मिस्टेक्स, मुझे बताओ समझ आया पूरा? ओके, लेट्स सी। हसन, आपको पूरा समझ आ गया है? ये खामोश ट्रीटमेंट। ये सर तकरीबन आ ही है। सर मैं तकरीबन बता देता हूँ।
जितना सर हम बता सबसे सकते हो। पहली पॉलिसी में लाइक हम टैरिफ कोटास वगैरह करेंगे सर, जिससे हमारी इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगी, और सर जो हमारी डोमेस्टिक गुड्स है ना वो सस्ती हो जाएगी, जिसकी वजह से सर हम इंपोर्ट कम करेंगे और अपनी डोमेस्टिक गुड्स ज्यादा कंज्यूम करेंगे सर, शाबाश, जिसकी वेरी वजह से गुड। हमारा डेफिसिट जो है डेफिसिट कम हो जाएगा। और सर बहुत अच्छे। डिवैल्यूएशन जब हम करेंगे ना, अभी पहले वो तो तो कर सर लो, हमारी जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज भी कर लो ना, प्रोटेक्शनिज्म को खत्म कर दो। एक्सपोर्ट सब्सिडीज से क्या होगा? सर एक्सपोर्ट सब्सिडी जब हम देंगे ना, तो सर हमारी जो से एक्सपोर्ट है ना वो चीपर हो जाएंगे सर। शाबाश। इसमें सर कंपेटिटिव कंट्रीज को भी मतलब हम मेंशन करेंगे। कम। और सर हाँ, जब वो हमारी सस्ती हो जाएगी तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी सर, गुड इनफ, गुड जिसकी इनफ, वजह गुड इनफ। से डेफिसिट कम हो जाएगा, हमारा सरप्लस में डेफिसिट कन्वर्ट हो डिक्रीज जाएगा। हो जाएगा। लेकिन और क्या सर नुकसान होंगे इसके? इसके एनालिसिस करो, इवैल्यूएशन करो, क्यों ये सक्सेसफुल नहीं होगी? बिकॉज अदर सर ये कंट्रीज। शॉर्ट रन में नहीं होगी, क्योंकि सर साइन कॉन्ट्रैक्ट तो वेरी जेकब गुड, वेरी गुड। इफेक्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि सर ये शॉर्ट टर्म बहुत इफेक्टिव अच्छे, नहीं होगी, हसान, लॉन्ग हसान, टर्म you've पे done it, होगी। you've done it। बेसिकली आप रिटेलिएशन भी कहते थे, जेकब इफेक्ट भी कहते थे। ब्यूटिफुली डन, दैट इज व्हाट्स रिक्वायर्ड नाउ। हसान, आई ऑलवेज से आपका एक्सप्रेशन वीक है, आज आपका एक्सप्रेशन वाज माशाल्लाह टॉप ऑफ द लाइन। वेरी वेल डन जी। उसके बाद जी डीवैल्यूएशन हमें ख्याल में आसान है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। माहिन अली, आई वुड लव इट अगर आप डीवैल्यूएशन को थोड़ा सा बताओ, कैसे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में जाएगा और क्या उसकी वीकनेसेस हैं। डोंट बी शाय, डोंट बी शाय मेरा बेटा। ये चले, रामीन आसिफ, कैन यू डू इट? डिवैल्यूएशन हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे उसको कम करेगी? सर डिवैल्यूएशन से क्या होता है कि एक्सपोर्ट्स की जो प्राइसेस होती हैं वो कम लगती हैं, जिसकी वजह से उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो और इंपोर्ट्स ऑन द अदर हैंड एक्सपेंसिव लगती हैं, जिसकी वजह से उनकी डिमांड कम हो जाती है। अब यहाँ पे कॉमन तो देना, इस इफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स वर इलास्टिक, करंट अकाउंट डेफिसिट विल बिकम सरप्लस। ठीक है ना? या लेकिन या क्यों कामयाब नहीं होगी? व्हाट्स द वीकनेस? सर इलास्टिसिटी। इन द शॉर्ट रन साइन कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से इन इलास्टिक डिमांड एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की वक्ती तौर पे डेफिसिट बढ़ जाएगा। वेल डन रामीन। सब बच्चों को क्लियर होगी जी एक्सपेंडिचर स्विचिंग? आई एम श्योर। किसी को यहाँ मसला आ रहा हो? एनीवन? सर आई वांटेड टू आस्क जी बेटे। exchange rate devaluation or revaluation जो होती है, isn't that a part of monetary policy? इट इज डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे हम उसको स्विचिंग वाली कैटेगरी में डाल रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हम एक ही माइंडसेट से चलते जाएं। क्लियर होगी बात? बिल्कुल सही कह रही हो, इट्स पार्ट Yes, ऑफ sir. एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एज वेल। सॉरी, बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा जी, अब हम चल रहे हैं एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज यानी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल। पहले उस पर बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट कैन रेज टैक्सेस सच एज डायरेक्ट टैक्सेस and reduce their spending. This will reduce disposable income. People will import less because incomes कम है, imports की demand अक्सर income elastic होती है. As a result, our current account deficit should uh, become less or start going into surplus. However, this is a bad policy because this will cause a lot of unemployment and fall in GDP. Alongside that, this is like showing the weakness of the economy कि हमारी गुड्स की क्वालिटी इतनी बुरी है कि जब तक हम इनकम्स कम नहीं करेंगे इंपोर्ट से हम बाज नहीं आ सकेंगे। और इसका इफेक्ट जरा लॉन्ग रन में जाके आता है, इमीडिएट इफेक्ट इसका नहीं आता, स्पेशली गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कट होने का। समझ आ गई या कोई कंफ्यूजन? हम टैक्सेस बढ़ा देंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम, बजट को जो है सरप्लस कर देगी गवर्नमेंट। अब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम, इनकम्स कम, तो इंपोर्ट्स की डिमांड ऑटोमेटिकली कम। अगर डिमांड इंपोर्ट्स की इनकम इलास्टिक है तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, डेफिसिट सरप्लस में चला जाएगा, लेकिन इट विल कॉज अनएम्प्लॉयमेंट, इट विल कॉज फॉल इन जीडीपी। फ्यूचर की हमारी एक्सपोर्ट्स के चांसेस भी कम हो जाएंगे, प्रोडक्शन कम हो रही है। सो इट्स अ वेरी वीक पॉलिसी शोइंग less faith in quality of our local production. Next जी, expenditure dampening या reducing में contractionary monetary policy, rise in interest rate, उसी को कर लेते हैं। Rise in interest rate will cause people's cost of borrowing to rise, people will save more, borrow less, import less, current account deficit should reduce. However, rise in interest rate also makes exchange rate rise because of hot money flow into the country. हमारे बैंक्स में आता है पैसा बाहर से, हमारी करेंसी अप्रिशिएट होती है,
उससे इंपोर्ट सस्ती, एक्सपोर्ट्स महंगी, करंट अकाउंट डेफिसिट may go into further deficit. Plus interest rate changes and money supply changes also take a year or so to be effective. समझ आ गया बेटे? ये थे सारे हमारे एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ दीज पॉलिसीज. किसी को यहाँ प्रॉब्लम हो बिफोर आई गो टू इवैल्यूएशन? Okay, as discussed above, expenditure switching policies are better because they have a direct impact on our exports and imports, whereas expenditure reducing policies have effect on other aims such as unemployment, inflation, etc., and they make those indicator worse. Therefore, plus political intervention aa jati hai fiscal policy mein. In my opinion, using expenditure switching policies are better. However, there's a risk of retaliation. समझ आ गया बच्चों? Any questions, any concerns? Any kid would like to add on to it or make more quality of it? बताइए. Or you want me to repeat the evaluation once more? चलें जी, मुझे लगता है सबको क्लियर है काफी हद तक. राइट जी, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पेपर. अब मैं आपको लेके जा रहा हूं किस पेपर पे मैंने पहले ही एयर मार्क किया हुआ था, जिसमें कामरान मलिक का पहला क्वेश्चन गैस वाला भी है. हाँ, मार्च 21 से स्टार्ट करते हैं, जिस तरह हमने सेक्शन एज किए थे उसी हिसाब से हम ये भी करते हैं. राइट, सो मार्च 21 क्वेश्चन पेपर उसका हमारा वाला वेरिएंट ही इंडिया में आता है. ये पेपर है जी, और साथ में मैं आपको इसकी मार्क स्कीम भी खोल रहा हूँ ताकि किसी किस्म की एरर की गुंजाइश ना रहे. राइट जी, लेट्स नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए. हम सेक्शन 20 पे फोकस कर रहे हैं अब, और ये पहला क्वेश्चन कामरान मलिक ने एज अ गेस्ट दिया हुआ है. नो नो नो, नॉट दिस. नंबर 4 उसने एज अ गेस्ट दिया हुआ है शायद. हाँ, नंबर 4 एज अ गेस्ट दिया, तो पहले हम वो कर लेते हैं बिफोर वी रन आउट ऑफ टाइम. ये क्वेश्चन मैं आपको पहला पार्ट 4A क्लासेस में टेस्ट के तौर पे सिटी स्कूल में, क्रेसेंट में, बैरिया में, हर जगह करवा चुका हूं. सो लेट्स सी. एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी. यहाँ पे आपके नॉलेज के मार्क्स हैं. इन द मार्केट फॉर अ गुड, एंड हाउ प्राइस एंड क्वांटिटी विल बी अफेक्टेड बाय. दो फैक्टर दे रहे हैं. बोथ अ राइज इन वेज रेट पेड टू द वर्कर्स प्रोड्यूसिंग द गुड एंड अ राइज इन वेज पेड टू ऑल वर्कर्स इन द इकोनॉमी. तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ो बच्चे, 8 मार्क्स अपने माइंड में स्केच बनाओ, और फिर हम इसका आपको मार्क स्कीम से ही क्लियर हो जाएगा. ग्राफ भी बना के दिखा दूंगा. ये हमने टेस्ट भी लिया था. बिल्कुल सही कह रहे हो. यस सर. राइट मेरे बच्चों, सबसे पहले नॉलेज के लिए व्हाट डू वी डू, व्हाट डू वी डिफाइन फॉर 2 मार्क्स? बेसिक इक्विलिब्रियम डायग्राम बना दो, डिमांड सप्लाई लगा के इक्विलिब्रियम, और बताओ दिस इज वेयर डिमांड curve intersects supply curve. Demand is equal to supply. There is no tendency of change for price and quantity. Market clears, shortage surplus नहीं, कुछ भी. 2 मार्क्स, 2 स्टेटमेंट्स. किसी को यहां तक प्रॉब्लम? इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां डिमांड सप्लाई बराबर होते हैं, कंज्यूमर प्रोड्यूसर की इंटेंशंस इन हार्मनी होती हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी मार्केट की सेट हो जाती है. नो चेंज इन टेंडेंसी, नो टेंडेंसी ऑफ चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी वंस इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड. ठीक है. उसके बाद वो कह रहा है जी पहला फैक्टर. I'll go to let's say माहीन फातिमा. माहीन मुझे बताइएगा, अगर वेजेस बढ़ जाएं उस इंडस्ट्री के वर्कर्स की जो वो गुड बना रहे थे, ये किसका फैक्टर है? रिवेंटस का या एडी पैम्स का? सोचो. उसके रिजल्ट में कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा? दोबारा पढ़ें. In the market for a good, how price and quantity will be affected by both. सप्लाई कर्व लेफ्ट पे, वेजेस उस इंडस्ट्री के वर्कर्स की हैं, उससे सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा. क्यों होगा ऐसे बेटे? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी. फर्म विल पास ऑन द हाई प्राइस टू कंज्यूमर. सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं. सबको क्लियर? यहां तक 3 मार्क्स आपकी एप्लीकेशन के ये हैं. दूसरे 3 मार्क्स के लिए मैं जा रहा हूं मेमुना अजहर के पास. मेमुना, मुझे बताइएगा, वेजेस पेड टू ऑल वर्कर्स इन द इकोनॉमी जब बढ़ेंगी तो उससे क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह जी. सर, जब वेजेस बढ़ेंगी तो डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगी और उसकी वजह से कंजम्पशन. यानी कौन सा कर्व शिफ्ट होगा बेटे?
सर एग्रीगेट डिमांड का। ओ एग्रीगेट डिमांड करके आपने पूरे सर सत्यानाश कर सिर्फ दिया। डिमांड होगा सर। खाली डिमांड डिमांड है और बेटे, माइक्रो सर का नॉर्मल क्वेश्चन था, डिमांड करके एक गुड का था मैमुना। सप्लाई होगा। You will get 0 marks if you do that, मेरा बेटा. I keep on urging the same point over and over again. Aggregate demand and aggregate supply curve are to be used only in case of demand pull and cost push inflation. Only when government fiscal and monetary policies are being used. Macro sketch पे इंटरनेशनल ट्रेड में भी नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी नहीं, सब्सिडीज में भी नहीं, पूरी माइक्रो में भी नहीं. आई थिंक मुंह से निकल गया मैं मुना. You wanted to say demand curve, right? Please say that you wanted to say demand curve. यस सर। तो एग्रीगेटेड भी नहीं होता, एग्रीगेट होती है, लेकिन आपने एग्रीगेट डिमांड यहाँ नहीं बात करनी. यू फेल्ट पूरे मुल्क की इकोनॉमी के वर्कर्स की बढ़ी तो एग्रीगेट डिमांड यस बढ़ेगी, लेकिन अभी उस गुड की बात हो रही है. यहाँ माइक्रो कॉन्सेप्ट है. बच्चों ग्राफ बना के दिखा दूं या सबको क्लियर है? डिमांड कर्व शिफ्ट होगा राइट। राइट पे डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे, डिमांड राइट पे. उसके रिजल्ट में क्या होगा? आपकी प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ द गुड बढ़ जाएगी और क्वांटिटी अनसर्टन रहेगी. अच्छा सबको समझ आ गया है? 110%. यस सर। Anybody who wants me to draw the graph, please do not shy right now. चले उतना मीन टाइम मैं आपको मार्क्स स्कीम दिखा रहा हूं. फिर भी अगर ग्राफ की जरूरत नजर आए तो डू टेल मी. वो आपको दो अलग ग्राफ के भी मार्क्स देने को तैयार है, लेकिन आई वुड से एक में बनाओ. वाई कॉम्प्लिकेट थिंग्स सो मच? और बड़े बच्चे आप समझ गए हो सारा कुछ, सो शुड नॉट बी अ मेजर इशू इंशाल्लाह. 4A, knowledge and understanding of meaning of equilibrium price and quantity. For knowledge that it occurs with market supply is equal to market demand. कंट्री की सप्लाई एग्रीगेट नहीं है, लोकल सिर्फ मार्केट की बात हो रही है, एक गुड की. फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटीज व्हेन देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज, 2 मार्क्स. बेसिक इक्विलिब्रियम का ग्राफ बना दो और अच्छी बात. फिर जी 3 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन शोइंग द इम्पैक्ट ऑफ राइज इन वेज रेट फॉर द वर्कर्स इन दैट इंडस्ट्री. फॉर अ डायग्राम or explanation showing a shift in the supply curve to the left, for an explanation of why this will occur in terms of rise in costs, for explanation or illustrating that equilibrium price will rise and the equilibrium quantity will fall. आपको वो दोनों ऑप्शंस दे रहे हैं कि अगर बच्चों ने इस क्वेश्चन में कहीं डायग्राम बनाने की बात नहीं थी, बनाएं, प्लीज जरूर बनाएं. इक्विलिब्रियम का बहुत आसान, 2 मार्क्स ग्राफ के मिल जाएंगे, 1 मार्क्स एक्सप्लेनेशन के. प्राइस बढ़ेगी और क्वांटिटीज के रिजल्ट में फॉल होगी. फिर जी राइज इन डिमांड ड्यू टू राइज इन वेजेस ऑफ ऑल वर्कर्स, डिमांड कर्व को राइट पे शिफ्ट करने का 1 मार्क. उसके रिजल्ट में इनकम्स बढ़ने से क्यों ऐसा हुआ है? लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, परचेजिंग पावर बढ़ी है, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ डिमांड कर्व. फिर जी इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगी और क्वांटिटी अनसर्टन रहेगी. 3 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट. ये ऑल 8 वाला क्वेश्चन था. किसी बच्चे को यहाँ पर जी 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 सर वेजेस जो है वो रेमिटेंस का फैक्टर नहीं है, तो उससे डिमांड क्यों राइट पे शिफ्ट हो रही है? लाइक लॉन्ग रन में डिपेंड. हाँ, someone is answering you. I would like the student to correct you. जी बेटे बताएं मुनीब इनको. यामीन भाई वो पूरे मुल्क की इनकम की बात की, उससे पूरे मुल्क की वेजेस यानी कि इनकम की वो बात करे, और इनकम ईडीपीएम्स का फैक्टर है यानी कि डिमांड बढ़े. शाबाश, समझ आ गया यामीन. वेजेस जब इंडस्ट्री में बढ़ी थी तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी थी. जब पूरे मुल्क में बढ़ी है तो उसके कस्टमर्स की इनकम्स बढ़ी हैं और डिमांड बढ़ी है. जी सर. 100% कन्विंस नहीं हो यामीन? नहीं सर हो गया. मैं ओके सोच रहा था कि वो लॉन्ग रन में शॉर्ट रन वाला नहीं होगा, लेकिन चल वो ठीक ना है. हो ना, इस तरह ना करें भाई. माइक्रो का क्वेश्चन 8 मार्क का सिंपल सा, डोंट कॉम्प्लिकेट इट सो मच. जी सबको क्लियर है या ग्राफ बनाने की जरूरत है? बता दें मुझे जल्दी से. ओके, सेकंड क्वेश्चन. Let's first look at the question and B part. Discuss whether government policies to influence the free market price for a good, free market means demand and supply, private sector, can ever improve the allocation of resources in that market. I want you all to take a second, take a beat. तसल्ली से देखो. मिनिमम प्राइस मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम प्राइस कर सकते हो. आई वुड लाइक टू डू सब्सिडी, मुझे ज्यादा पसंद आ रही है क्योंकि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मेरिट गुड के हिसाब से आप कर सकते हो. फॉलो कर रहे हो? या इनडायरेक्ट टैक्स डीमेरिट गुड्स पे भी कर सकते हो. सबको समझ आ रही है?
एनालिसिस के 8 मार्क्स हम कैसे तोड़ेंगे? अप टू 4 फॉर वन पॉलिसी, मैक्सिमम प्राइस कर लेते हैं जी। अप टू 4 फॉर अदर पॉलिसी, सब्सिडी कर लेते हैं जी। उनके अब हम करेंगे क्या रिसोर्सेज इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं, एनालिसिस करेंगे। ग्राफ बना दो और अच्छी बात है। और फिर उसके बाद इवैल्यूएशन, दोनों में से बेहतर कौन सी है। डज समबडी वांट टू टेक अ लीड एंड आंसर करना चाहेगा मैक्सिमम प्राइस का, या मैं कोई बच्चा चूज करूं? यस, अब मैं चाहता हूं आप लोग ज्यादा करें चीजें। एनीबडी वांट्स टू आंसर 4 मार्क्स के लिए? मैक्सिमम प्राइस क्या होती है, कहाँ इफेक्टिव होती है, उसके रिजल्ट में क्या पैदा होता है, शॉर्टेज वगैरह क्या सीन होता है, उससे क्या क्या फायदे क्या क्या नुकसान। हमने 12 मार्क का क्वेश्चन किया हुआ है, यहाँ आपको सिर्फ 4 लेने हैं। maximum price will reduce the price negotiation basis. ओके, कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए होती है। If across हाँ across many projects pricing will reduce, however, with cost shortage and full cost black market, this will increase शाबाश transportation cost. शाबाश शाबाश। गवर्नमेंट कैसे इसको इंश्योर करा सकती है? Buffer stock. बफर स्टॉक से रिलीज कर दे, Buffer stock से सर इंपोर्ट कर दे, ठीक है ना, या सब्सिडी दे दे। तो हमने मैक्सिमम प्राइस का 4 मार्क्स के, तो बहुत खुला आंसर हो गया। 6-7 मार्क्स आ गए थे। लेट्स सी, मैक्सिमम प्राइस इज अ लेजिस्लेशन या लॉ बाय द गवर्नमेंट whereby producers cannot charge above a legal maximum price. Critical to tell, it's only effective below equilibrium. ग्राफ बना दें, इवन बेटर। लगा बना के दिखा दो बच्चों, ये सबको आता है। एट एंड बिलो नहीं होता? बिलो, बिलो मैक्सिमम प्राइस बिलो इफेक्टिव होता है, एट नहीं होता, बिलो। ओके, ठीक है, एट पे तो वही मार्केट प्राइस इन क्वांटिटी। ब्लैक मार्केट भी तो डेवलप हो सकती है। हाँ, पहले हम बात Black करेंगे, market से। पहले फायदे करेंगे। दिस विल रिड्यूस द प्राइस फॉर कंज्यूमर्स एंड इफ इट वाज अ नेसेसिटी गुड or a merit good, some consumers will be able to afford it. However, many will not find it, there'll be shortage. A method of rationing will need to develop on either first come first serve basis or according to sellers preferences. There will be emergence of black markets where producers and consumers will make underhand deals. उसके बाद पुलिसिंग कॉस्ट, फिर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा बफर स्टॉक वगैरह से निकाल के। यहाँ पे आपने एनालिसिस बहुत ज्यादा हो गए, यहाँ रोक दें। उसके बाद जी सब्सिडीज, आप सबको पता है गवर्नमेंट कैन सब्सिडाइज या गिव ग्रांट्स टू दैट बिजनेस फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उसके रिजल्ट में सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से प्राइसेस कम होंगी, कंज्यूमर ज्यादा बेनिफिट कर सकेंगे। इफ इट वाज अ मेरिट गुड जो अंडर कंज्यूम्ड हो रही होती है बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन फेलियर, कंज्यूमर को पता नहीं होता कितनी अच्छी एजुकेशन हेल्थ केयर वगैरह, तो उसका मार्केट फेलियर या रिमूव होगा और रिसोर्स एलोकेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। However, subsidies are expensive. There is an opportunity cost to it. They cause inefficiency with the producers. ठीक है, and government often runs out of budget because of too many subsidies. अब हम करते हैं जी evaluation as discussed above. Subsidies are to be preferred as maximum prices cause shortages. They distort market forces. They're inherently inefficient. They cause black markets, etc. Whereas subsidies play with the market forces. They shift the equilibrium. वो equilibrium से मतलब demand supply से हट के काम नहीं करें. They're working with the market forces. And if it was a merit good, subsidies will increase or improve allocation of resources. However, if it was a demerit good or another good, resource allocation will worsen or not improve. समझ आ गया मेरे बच्चों, सबको क्लियर हो गया है? Yes, sir. ये आपका गैस का पहला क्वेश्चन कामरान मलिक का मैंने आपको करवा दिए। सो काइंडली 4A को सब बच्चे चाहे दोबारा वीडियो देख के जैसे भी है इसको फिट करें, इसका कोई ना कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह आएगा। एनी क्वेश्चंस मेरे बच्चों, एनीथिंग? ऑलराइटी, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान क्वेश्चन। इसमें मिनिमम प्राइस की बात कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आपने कोई 2 पॉलिसीज करनी, ठीक है। मैंने यहाँ पे सब्सिडीज क्यों लिया था आपके ख्याल में फिजा? व्हाई डिड आई टेक सब्सिडीज? मैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स वगैरह से लिंक करके करना चाह रहा था। क्वेश्चन था एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। So that was giving me a very good evaluative point, ठीक है ना।
इसलिए मैंने उस तरफ स्विच किया था। आप वो करें तो उसमें जरा इवैल्यूएशन मुश्किल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 अब बहुत दफा कर चुके हैं। अगर किसी को स्टिल मसला है, डू टेल मी। use PPC diagrams to explain the effect on an economy's output of increased use of its existing labor। 3 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स पीपीसी की बेसिक डेफिनेशन और बेसिक ग्राफ बनाते ही आपको मिल जाएगा। और इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा? बल्कि मैं पूछता हूँ, लेट्स सी हु इज देयर, किस किस से पूछूं मैं? ओके, पहले पेज पे भी नजर आ रहे हैं। शायान मुझे बताएं, इंक्रीज यूज ऑफ एग्जिस्टिंग लेबर से हमारे पीपीसी पे आप कैसे शो करोगे? आउटपुट क्या होगी? वेरी गुड, शुक्र है शिफ्ट नहीं बोला आपने। देयर इज अ पॉइंट आप अंदर लगाओगे एंड देन यू विल पुट द पॉइंट नेक्स्ट टू पीपीसी और ऑन पीपीसी। इसको बोलते हैं एक्चुअल ग्रोथ। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, हम अपने करंट रिसोर्सेज को ज्यादा बेहतर तरीके से यूज कर रहे हैं, लैंड लेबर कैपिटल को इस्तेमाल करना शुरू करती है। सबको समझ आ गया? इससे पीपीसी शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, करंट रिसोर्सेज को फुली यूज कर रहे हो या बेहतर यूज कर रहे हो। बच्चों समझ आया या नहीं? मुझे बता दें, बना के दिखा दूं? यस, डू यू वांट मी टू मेक द ग्राफ? या यू आ गया? ओके। सेकंड में जी, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से क्या होगा? पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रोथ। हमारा पीपीएफ पूरा बाहर शिफ्ट हो गया, हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बाहर शिफ्ट हो गई बिकॉज वी हैव ग्रेटर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, जिससे इजी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स वगैरह हो जाएंगे, गैसेस वगैरह, फ्यूल वगैरह। उसके रिजल्ट में हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी सॉरी, क्वांटिटी बढ़ी है रिसोर्सेज की। शाबाश जी बच्चों, ये मार्क स्कीम देखो, ये बहुत दफा कर चुके हैं इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया। इफ यू वांट मी टू आई कैन। यस जी। अब वो क्या कह रहे हैं? फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपीसी कर्व एप्लीकेशन टू शो एन इंक्रीज्ड यूज ऑफ एक्जिस्टिंग लेबर। पीपीसी डायग्राम बनाया, अप्रोप्रिएट लेबल्स। क्या लेबल करेंगे बच्चों? पीपीसी पे क्या लेबल होती है? कंज्यूमर्स गुड्स, कैपिटल गुड्स, गुड वाई, गुड एक्स। मुझे यहाँ कंज्यूमर कैपिटल गुड्स ज्यादा अच्छी लग रही है बिकॉज पूरे मुल्क की बात है, ठीक है। एज ए रिजल्ट आप क्या दिखाओगे? सही लेबल्स 1 मार्क। शोइंग अ मूवमेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड पीपीसी नियरर टू पीपीसी और ऑन पीपीसी, दूसरा मार्क। ये तो आपके ग्राफ से मिल गए। एक्सप्लेनेशन हाउ एन इम्प्रूव्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज results in changes shown as we start using more of our labor, land and capital, unemployment will fall। यहाँ पे आंसर है। An increased use of existing labor will lead to fall in unemployment and this will result in increased total output at the as the point within the curve moves closer to the PPC, a production possibility frontier। This is improved utilization of labor resources called actual growth। दूसरे में बाहर पूरा शिफ्ट करा दें, नीचे देखिए मार्क्स, लेबल्ड एक्सेस, शिफ्ट ऑफ पीपीसी आउटवर्ड। एक्सप्लेनेशन 1 मार्क 2 मार्क के लिए कैसे होगा? इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मींस पोटेंशियल आउटपुट बढ़ रही है, पोटेंशियल ग्रोथ आ रही है। टोटल आउटपुट क्यों बढ़ेगी? हमारे पास ज्यादा सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ ऑयल गैस वगैरह निकल आया है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई, पीपीसी बाहर शिफ्ट हो गया। ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ही है। समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन? Excellent, you guys are doing well today। Let us see जी। उसके बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन 2 का। मैं किधर चला गया हूँ? ये क्वेश्चन 2 का पार्ट बी। डिस्कस द व्यू दैट सप्लाई साइड पॉलिसीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड अगर आप लोग चाहो तो मैं रिटर्न भी कर सकता हूँ। डिस्कस द व्यू दैट सप्लाई साइड पॉलिसीज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लेबर टू एन इकोनॉमी are likely to be more successful than those designed to increase the supply of entrepreneurship। घबराएं नहीं, पहले सोचें सप्लाई साइड पॉलिसीज हैं क्या। ट्रेनिंग सब्सिडी या बिल्कुल ठीक है। सर हमने एक पॉलिसी बनाई थी क्या? सर कि हम अपने जो से रिलेशन है ऑफ इम्पोर्ट के सर हम इम्पोर्ट कर लेंगे, एडिशनल लेबर कर लेंगे और लेबर इंपोर्ट की जाती है, इमिग्रेट होती है?
ओ सिर्फ इम्पोर्ट नहीं, हायर स्टेट लेके था, मतलब उनसे भी इमिग्रेशन कुछ नहीं इमिग्रेशन लेके था। इमिग्रेशन। अच्छा, आप लोग क्या करते हो, विच इज स्टिल अ बिट ऑफ अ शॉक क्योंकि इट्स वेरी क्लोज टू एग्जाम। सबसे पहले थिंक मार्क स्कीम, डोंट थिंक द आंसर। पहले स्केच बनाओ, इवन इन द एग्जाम रूम। पेपर के ऊपर या अपने आंसर शीट के ऊपर छोटा सा स्केच बनाओ, एनालिसिस के 8 मार्क्स, अप टू 4, मिनिमम 2 पॉलिसीज, और वो कैसे सप्लाई ऑफ लेबर को बढ़ाएंगी विद देयर प्रोज एंड कॉन्स। फिर मिनिमम 4 मार्क्स के लिए मिनिमम 2 पॉलिसीज, कैसे एंटरप्राइज की एंटरप्रेन्योरशिप की सप्लाई बढ़ेगी, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दोज पॉलिसीज। मार्क्स स्कीम पहले क्लियर करो, फिर 4 मार्क्स, दोनों में से किसकी सप्लाई बढ़ाना आसान है, किस में सक्सेस गवर्नमेंट को ज्यादा मिलेगी। आई यू टोटली क्लियर ऑन दिस या मैं करवा दूं? अभी भी आई रिक्वेस्ट, सबसे पहले गुड किड्स हु स्कोर एज एंड ए स्टार्स, दे फर्स्ट डेवलप अ मार्क स्कीम। आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो मैंने इनके पेपर चेक किए हुए हैं, बुरहान कम्स टू माइंड, महिरा आबिद कम्स टू माइंड, जो पहले अपना उनके पेपर जब मैं देखता हूँ ना चेक हो, तो उनके क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही, खदीजा भी ऐसा करती हैं, कुछ बच्चे करते हैं, पहले ही वर्किंग हुई होती है, पॉइंट्स लिखे होते हैं, एनालिसिस 4 मार्क्स में ये लिखूंगी, एनालिसिस 4 मार्क में यही लिखूंगा, फिर वैल्यूएशन। इस तरह करोगे तो आपको ऑलरेडी एक स्केच, जीपीएस के थ्रू किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना कितना आसान है कंपेयर टू ट्राइंग टू यूज योर ओन जजमेंट। ठीक है, तो जीपीएस बनाए, पहले अपना पूरा स्केच बनाए। समझ आ रही है बच्चों? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस आंसर। जुबानी करवाऊं? 13 मिनट में जुबानी ही हो सकता है, जुबानी करते हैं। ओके जी, मैं थोड़ा सा वेल डिफाइन कर देता हूं। सप्लाई साइड पॉलिसीज आर एम्ड एट इंक्रीजिंग, ब्रैकेट में डिक्रीजिंग भी रखते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअली भी होती है, डिक्रीजिंग aggregate supply of goods and services in an economy through greater efficiency and output. Aimed at increasing aggregate supply of goods and services in an economy through greater efficiency and output. Up to 4, लेबर की सप्लाई कैसे बढ़ाई जाती है, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताई थी, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूं मार्क्स स्कीम के मुताबिक चलते हैं। One of the policies can be education and training of labor. If the government spends more on schools, vocational training, universities, etc., this will produce a high quality labor force. More people will get training. As a result, productivity, skills, etc., will rise. Supply of labor with good quality increase in an economy. जी जी जी, आपकी मार्किंग स्कीम नहीं नजर आ रही। मैं मार्क्स स्कीम दिखा नहीं रहा, मैं जुबानी यहाँ बता रहा हूँ। देख लो, ये बेशक मैंने तो जुबानी बताई थी, ये देख लो। 4 मार्क्स, एटलीस्ट 2 पॉलिसीज। ये देखिए, सप्लाई ऑफ लेबर के लिए ट्रेनिंग टू एंटर द लेबर फोर्स, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, रिलैक्सेशन ऑफ इमिग्रेशन कंट्रोल्स, रिड्यूस्ड इनकम टैक्सेस। मैं आपको इनमें से 2 करवाता हूँ, 3। Government can spend more on education and training of labor force. As a result, more vocational training, more education will result in greater supply plus better skills of labor, more productive workforce. More labor will join the workforce. ठीक है? गवर्नमेंट कैन ऑल्सो रिलैक्स इमिग्रेशन कंट्रोल्स, यानी वीजाज दे रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंसीज दे रहे हैं, इमिग्रेशन दे रहे हैं, सो इनफ्लक्स ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स विल कम इनटू द कंट्री, increasing the labor force. Again, labor supply will increase. However, education and training is expensive and takes a long time for skilled labor to be developing. ठीक है? Hence, there is a lot of cost and opportunity cost of that. Immigration controls relax करने के result में there can be problems of law and order, ठीक है, criminal activity by immigrants, इस तरह के मसले जैसे हम लोग बाहर के मुल्कों में कर रहे हैं। रिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, अब ये बज़ाहिर फिजिकल पॉलिसी है, लेकिन ये भी सप्लाई साइड है लॉन्ग रन में। इनकम टैक्स कम करें, वर्कर्स को अपनी तनख्वाह ज़्यादा खुद रखने का मौका मिलता है, वो ज़्यादा घंटे काम करते हैं, लेबर मार्केट ज्वाइन कर लेते हैं ज़्यादा लोग, उससे भी लेबर सप्लाई बढ़ जाती है। समझ आ गया बच्चों? उसमें वह बता सकते हैं कि इनकम टैक्स रिड्यूस करने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा, उनका बजट डेफिसिट में चला जाएगा। सप्लाई ऑफ एजुकेशन जब कराएंगे, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करवा देंगे, तो वर्कर्स शायद बाहर के मुल्कों में भी जा सकते हैं। मतलब एनालिसिस भी मैंने साथ साथ कर दी है। 2 पॉलिसीज, उनके स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स, सबको क्लियर हो गया या नहीं? सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्रेनिंग इन मैनेजमेंट स्किल्स, रिडक्शन इन बिजनेस टैक्सेस, सब्सिडीज, कुछ भी तो आई नीड टू एक्सप्लेन इट या सबको आता है? सर आता है। आता है जी। इवैल्यूएशन,
कौन सी पॉलिसी सक्सेसफुल होंगी? इसमें सप्लाई बहुत एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप वाली वाई। सर ये शॉर्ट टर्म में काम आ सकती है, जैसे सब्सिडीज वगैरह ट्रेनिंग। सर अच्छा, इससे मुल्क में इम्प्रूवमेंट बढ़ेगी और सर इससे जीडीपी भी बढ़ेगा, रियल जीडीपी है। जीडीपी की ऐसी तैसी। इस वक्त हम सिर्फ देख रहे हैं सप्लाई ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, किसका बढ़ेगा, कौन सी सक्सेसफुल होगी पॉलिसी? Entrepreneurship is better if government is able to create culture of entrepreneurship and enterprise. New businesses set up. There'll be more demand for labor and labor supply will automatically start increasing. फॉलो कर रहे हो? ये दोनों ही सही आप इस तरह कह सकते हो। गवर्नमेंट लेबर की सप्लाई बढ़ा दे, उससे बिजनेसेस सेटअप होना शुरू हो जाते हैं। गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप की सप्लाई बढ़ा दे, उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलने की वजह से वर्कर्स बाहर जाने की बजाय अपने मुल्क में ट्रेनिंग लेके जॉब्स पे आ जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा सके थ्रू सब्सिडीज, थ्रू ग्रेटर मार्केट रिफॉर्म्स, एज अ रिजल्ट लेबर सप्लाई विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. So in my opinion, increasing supply of entrepreneurship will lead to automatic increase in labor supply and economy will. समझ आ गई बात? सॉरी, ये माइक माइक बंद कर दो, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, ठीक हो गया जी। मेरे ख्याल में अब इंफ्रास्ट्रक्चर लिख सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के सप्लाई के लिए। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, लेकिन थोड़ा यस कर लो। हो सकता है अकल वाला बच्चा हो, वो एग्जामिनर हो, कर दे, मार्क्स दे देगा। दिस इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, कर सकता है। सर फ्यूचर कॉन्फिडेंस। और कैसे बढ़ाओगे बैठे बैठे? ऐसे ना करो प्लीज, सप्लाई साइड पॉलिसी से स्टिक करो, ठीक है? डू नॉट गो आउट ऑफ द स्कोप, प्लीज प्लीज डोंट गो आउट ऑफ द स्कोप, ठीक है बेटे? आई वुड लव टू encourage these points had it been class discussion में कहता well done Munib, well done Fiza, but right now I'm greedy for your grades and you should be too, ठीक है ना? एक बार ग्रेड्स आ गए फिर हम इकोनॉमिक्स अपनी और अच्छी कर लेंगे A2 में डिस्कशंस करके। ऑल गुड जी, सबको समझ आ गया? यस सर। 8 मिनट हैं, लेट्स सी इफ वी हैव टाइम फॉर डिपिंग इनटू दिस इजी सा क्वेश्चन। नजर आ गया था। एक्सप्लेन हाउ you would use the concept of cross elasticity of demand to measure the impact on demand for cars when there's a rise in price of fuel. Fuel and cars are complements, and when there's a rise in price of public transport, these two are substitutes. मार्क स्कीम से ये बहुत दफा किए हुए हैं, समझ आ जाएंगे बड़े आसानी से आपको। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सीडी, द फॉर्मूला उसका। Cross elasticity of demand is a degree of responsiveness of quantity demanded of good A to a change in price of good B. Formula percentage change in QD of good A over percentage change in price of good B. Application के 3 marks कैसे मिलेंगे? For stating that since cars and fuel are complements, the coefficient या relationship will be negative. Rise in price of fuel will result in reduced quantity demanded of cars, because as fuel becomes expensive, less people will be able to afford cars because now they have to run it on fuel, इकट्ठे use होने। Fuel and cars are very close complements, close relationship है, hence elasticity should be greater than 1, coefficient काफी high होगा। समझ आ रही है बच्चों या नहीं? ये हम कई दफा क्वेश्चंस कर चुके हैं, सिर्फ नाम लिए उसने 2 सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स के। किसी को ना समझ आ रहा हो तो बता दे। For application using the concept to explain the impact of rise in price of public transport on demand for cars, for stating that since cars and public transports are substitutes, the coefficient will be positive. They're alternatives used in place of each other. एक की प्राइस बढ़े, दूसरे की डिमांड बढ़ती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, लोग अपनी गाड़ियां ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज नाउ इट्स चीपर टू यूज देयर ओन कार्स। अब जी एक्सप्लेन करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अपनी गाड़ियां क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं है मेरे हिसाब से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ी अनकंफर्टेबल होती है, अपनी गाड़ी बहुत ही लग्जरी होती है। सो लाइकली रिलेशनशिप शुड बी लेस देन 1, डिस्टेंट सब्सटीट्यूट्स लगते हैं मुझे। आप लोग अगर आपको लगता है क्लोज है तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। बच्चों समझ आ गया? ये 8 के 8 वाला क्वेश्चन था। आई डोंट थिंक दिस एनी रीजन व्हाई यू शुड नॉट गेट ऑल 8। दूसरा पार्ट देखिए इलास्टिसिटी का है कि नहीं। आसान क्वेश्चन है, खैर इसको कल इंशाल्लाह करेंगे, डिटेल में करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज जी। एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग माय क्लास?